हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए कृष्णा मैसेजेस। बहुत टाइम के बाद एक और कृष्णा रीडिंग। तो देखते हैं श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। फर्स्ट पाइल है ये कृष्ण जी की माला, सेकंड पाइल है कृष्ण जी की बांसुरी और थर्ड पाइल है कृष्ण जी की टोपी। तो आप अपना पाइल चूज कर लीजिए। ओके, यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ और जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी इंट्यूटिव पावर से आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प्स बायो में है और मैसेजेस में भी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आई होप इससे आपको पॉजिटिविटी मिले और राइट गाइडेंस मिले और श्री कृष्ण आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उसका सॉल्यूशन आपको बताएं, आपकी हेल्प हो इस रीडिंग से और कृष्ण का मैसेज आप तक पहुंचे। ओके, सो आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। कृष्ण जी की माला जिनसे आपने चूज करी है, तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो आपके लिए आया है एंथुजियाज्म और पीसफुल। फिर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वैंड्स। तो ये एंथुजियाज्म कार्ड आपको कह रहा है कि आप जॉयस रहिए, हैप्पी रहिए। शायद आप आजकल थोड़ा सैड रह रहे होंगे या आपका थोड़ा मन नहीं लग रहा होगा, थोड़ा उदास फील कर रहे होंगे। तो कृष्णा चाहते हैं कि आप हैप्पी रहे, जॉयफुल रहे, खुश रहे। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जब आप खुश रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, तो जब दुख का समय आता है अ, वो भी दुख जैसा नहीं लगता। मतलब दुख आकर निकल जाता है। ओके, जैसे कहते हैं कि प्रभु की जब कृपा होती है तो तलवार भी सुई बन जाती है। तो जब कोई प्रॉब्लम आए, कोई संकट आए, तो भी अगर आप अपना विश्वास बनाए रखेंगे और अगर आप अपना एंथुसियाज्म, अगर आपका प्रभु में विश्वास बना हुआ है, तो डेफिनेटली आप इतना उदास नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मूड बदलता है, लेकिन पीसफुल रहेंगे आप। तो लाइफ इज़ अ जर्नी। जैसे यहाँ पर ये रथ चल रहा है, तो वॉर में भी अर्जुना पीसफुल थे, शांत थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सारथी कृष्णा है। तो फिर उन्हें किस बात की चिंता है? तो उनको कोई फ़ियर नहीं था, किसी भी चीज़ का डर नहीं था। तो इसी तरह जब कृष्णा आपसे प्यार करते हैं और आप कृष्णा से प्यार करते हैं, तो डर किस बात का? कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी विपदा आएगी, तो वो सॉल्व भी कृष्णा खुद ही करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ईज़ी रहिए, लाइफ में रिलैक्स रहिए, प्रभु आपके साथ हैं। फिर ये पीसफुल का जो कार्ड कहता है कि आप जो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, इनमें से इन्फेक्शन आ रहा है कि आप शायद थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हैं। आपको आजकल गुस्सा जल्दी आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्योंकि जब इंसान चिंतित होता है तो ये सब इमोशंस नेचुरली ग्रो होते हैं, अराइज होते हैं, निकल कर आते हैं। तो आपके जो आसपास लोग हैं, आपकी जो फैमिली है, वो बहुत प्यारी है। आपके जो भी आपकी फैमिली में है वो सभी केयरिंग है, अच्छे हैं, लेकिन आप उनकी अच्छाई को इस वक्त देख नहीं पा रहे हैं ना। वो शायद आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो आप अपने जो भी आपके फेलो पीपल है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उनसे आप थोड़ा प्यार से रहिए और रियलाइज़ कीजिए कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो शायद आपकी सिचुएशन को बदल नहीं सकते, लेकिन आपके दुख में आपके साथ हैं। आपके जैसे सुख में आपके साथ होते हैं, वैसे आपके दुख में भी आपके साथ रहते हैं। तो इसीलिए उनको चेरिश कीजिए, ग्रैटिट्यूड धन्यवाद कीजिए भगवान का कि ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं और सुख दुख में आपकी
साथ निभाते हैं, हमेशा आपको पॉजिटिविटी देने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनके बस में नहीं है सिचुएशन को बदलना, लेकिन दुख में भी वो आपका साथ दें, सुख में भी आपका साथ दें, वो यही कर सकते हैं और आपके एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो अगेन ये 5 वर्ड्स यही कह रहा है कि लड़ाई से, गुस्से से, आर्ग्यूमेंट से कुछ भी नहीं मिलने वाला। उल्टा सिचुएशन बद से बदतर होती है जब हमारे रिएक्शंस गलत होते हैं, जब हम दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते और अपनी ही करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे लिए सही हो या गलत हो। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी वेल विशर्स की बात सुनिए, अगर वो सही है तो ज़रूर मानिए, और अगर वो सही नहीं है तो प्यार से अपना व्यू पॉइंट उनको दीजिए। वो ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर मानेंगे, लेकिन अपना जो आपकी वाइब्स हैं उनको पॉजिटिव कीजिए। ओके। तो कोई ये कह सकता है कि आप गुस्से में हैं या बहुत इरिटेटेड है, लेकिन एक्चुअली वो एक स्ट्रेस है जो इन सब इमोशंस के फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो आप अपने आप को पैसिफाई कीजिए, पीसफुल कीजिए, वो यही होगा। कृष्णा के सपोर्ट आपके साथ है, ये दोनों का यही कह रहे हैं कि कृष्णा इज़ विद यू। तो आप इजी रहिए, थोड़ा सा नेचर में जाके बैठिए, स्काई में देखिए, स्टार्स को देखिए, सन गॉड का थैंक्स कीजिए, इवनिंग में मून के थोड़े से दर्शन कीजिए। मतलब आप थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होइए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लीजिए, तो आपकी सिचुएशन जल्दी सॉल्व होगी। एट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि वैसे आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर भी आप कर्म करते रहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जो भी सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा, या कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं वो भी ज़रूर होगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आपका काम ज़रूर होगा। ओके। सेवन ऑफ वंस अगेन ये कह रहा है कि आपको जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे वो वर्क में आपको प्रेशर फील हो रहा है इस वक्त, या लाइफ के किसी और एरिया में, जिस भी एरिया में आपको प्रेशर फील हो रहा है, जस्ट अपने थोड़े से पेशेंस को आप बढ़ाइए, और खुद को डू नॉट बी रफ ऑन योर सेल्फ, यू नो। क्योंकि जब इंसान गुस्सा करता है या इरिटेट होता है तो वो खुद खुद की भी एनर्जीज को खराब करता है, यू नो। दूसरे लोग तो इरिटेट होते ही है, लेकिन सबसे पहले इंसान की अपनी सैंक्टिटी खराब होती है। जैसे जो आग होती है वो खुद को जलाकर दूसरों को डिस्ट्रॉय करती है। ओके। सो एंगर जो होता है, ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये सबसे पहले खुद को हार्म करती हैं। तो आप पेशेंस कीजिए, थोड़ी सी मेडिटेशन करिए, वॉक कीजिए, नेचर में जाके बैठिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अपने आप को कंट्रोल, बैलेंस में रखिए, बिकॉज जो ये कार्ड्स कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यू कैन विन। आप सही हैं, आपके आइडिया सही है, आपका काम करने का तरीका भी सही है। ओके। लेकिन जो टाइम लगने वाला है थोड़ा बहुत, वो तो लगेगा ही। तो आप थोड़ी सी पेशेंटली लाइफ में मूव कीजिए। आप इस स्टेज में आइए, पीसफुल स्टेज में आइए, रिलैक्स रहिए, हैप्पी रहिए। ओके। तो कृष्णा इज विद यू, और डेफिनेटली आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आप में कैलिबर है। ये कार्ड कह रहा है कि यू कैन विन। ओके। जस्ट कीप योर एनर्जीज राइट, कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क। साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान कीजिए, सही खाना खाइए और टाइम पर खाना खाइए। कई बार आप बहुत लंबे लॉन्ग गैप्स कर देते हैं खाने के इंटरवल्स में, तो उसकी वजह से भी बॉडी में रेस्टलेसनेस आ जाती है और इरिटेबिलिटी आ जाती है। तो थोड़ी थोड़ी टाइम बाद कुछ हल्का फुल्का खाते रहिएगा, ज़्यादा गैप्स मत डालिएगा अपने फूड में। ओके। या तो आप खाते हैं तो ज़्यादा हेवी खा लेते होंगे, फिर लंबा गैप हो जाता है। तो बैलेंस थोड़ा सा डाइट लीजिए और अपना ध्यान कीजिए। ओके। कृष्णा इज विद यू, कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा। ओके। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट। हाँ, ज़रूर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको क्या रेजोनेट हुआ इस वीडियो से, और कृष्णा ने आपका क्या मैसेज दिया, आपको कैसा लगा श्री कृष्णा का मैसेज। ओके। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। ओके। तो आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये बांसुरी चूज़ करी है। ओके। तो देखते हैं कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं।
आपके लिए है सिंप्लिसिटी और डिजायरलेस। फिर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सिंप्लिसिटी ये कहता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त बहुत अच्छा है, बहुत क्लैरिटी है आपके माइंड में, और बिल्कुल भी डिप्लोमेसी नहीं है आप में। आप बिल्कुल सच्चाई आप बोलते हैं, हर एक से ट्रूथ करते हैं, सच्ची बात करते हैं, और इनसाइड आउट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं आप। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। कृष्णा आपकी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत लव की फीलिंग्स है आप में। काफ़ी अच्छा फेस चल रहा है आपकी लाइफ का। तो कृष्णा की ब्लेसिंग्स आप पे हैं और कृष्णा की ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहेंगी। और डिजायरलेस कार्ड ये कहता है कि आप में इतना अच्छे आपके भाव हैं, अपने प्रति, अपने काम के प्रति आप इतने अच्छे से हर काम करते हैं कि आपको किसी से कंपटीशन नहीं है। आप खुद को ही एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। जो आप अचीव करते हैं तो अगली बार उससे थोड़ा और ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं, फिर और ज़्यादा अपने टारगेट। तो ये सबसे बेस्ट कंपटीशन होता है लाइफ में, जिसमें कोई किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखते। आप बस अपनी लाइफ को बेटर करने में लगे हुए हैं। जैसे आज आपने 90% लिए, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं एजुकेशन के लिए कह रही हूँ, ये लाइफ का भी एक स्कोर होता है। जब आप अपनी बेस्ट इनपुट दे रहे हैं और 90% आपको मिल रहा है, तो आप 92 की तरफ जा रहे हैं, फिर 94, फिर 95। तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। अपने ही टारगेट को आप अचीव करते जा रहे हैं और लाइफ के लैडर पे ग्रो कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशा तीनों की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। बहुत ही अच्छे फीलिंग्स हैं आपके, बहुत अच्छे भाव हैं आपके। बिकॉज़ आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई कितना प्रॉस्पेरस है। यू आर कंसर्न विद योर ओन लाइफ एंड योर ओन प्रॉस्पेरिटी। यूनिवर्स और प्रभु ऐसे लोगों को बहुत प्यार करते हैं और आपके हर डिज़ायर को वो फुलफिल करेंगे। आपके कहने से पहले ही आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। इतनी ब्लेसिंग्स हैं कृष्णा की आप पे, प्रभु की इतनी ब्लेसिंग्स हैं आप पे। ये द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, न्यू आइडियाज़ भी आते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी है आप में, अथॉरिटी भी है आप में, होल्ड कर सकते हैं आप, नई नई स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं आप। और इसी वजह से शायद आप कई बार ज़्यादा काम का बोझ ले लेते हैं। बिकॉज आप जब प्रपोजल देते हैं तो उसमें अपना इतना ज़्यादा आप इनपुट देते हैं, तो कमिट कर बैठते हैं कि हाँ मैं ये सब कर लूँगा, मैं ये सब करूँगा। तो आप करूँगा या करूँगी, मेल फीमेल दोनों पर ये एप्लीकेबल है। तो आप जब आपको कोई न्यू इनोवेटिव आइडिया आता है या आप कोई न्यू स्टेप लेते हैं, तो उसमें आप उतना ही काम अपने ऊपर लीजिए जितना आप कर पाएंगे। कमिट मत कीजिएगा। मतलब आपकी जो कमिटमेंट है वो टोटल है, 100% कमिटमेंट है, तो कई बार आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम ले लेते हैं और फिर आप उसको एफिशिएंटली करते भी हैं, जिसकी वजह से शायद आप थोड़ा सा ड्रेन हो जाते होंगे। तो एक लेवल सेट कीजिए कि इतने काम के बाद आप उसको पोस्टपोन करेंगे। अगर आप अपने सुपीरियर्स को या अपने फेलो वर्कर्स को या अपनी फैमिली को, जहाँ पर भी आपका एरिया है, जो आपका जोन है, उसमें आप इस चीज़ को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली वो समझेंगे। तो अपने टारगेट को ऐसा बनाइए कि जो आप इजीली और कंफर्टेबली कर सकें, और अपने बाकी काम को या तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए या नेक्स्ट डे पे डालिए। ओके, सो क्वीन ऑफ वैंड्स सेज कि आप में एक वार्मथ है, लाइवलीनेस है, लॉयल्टी है, और आप बहुत हेल्पफुल है। आप एक गोल को बनाते हैं और फिर उसको अचीव भी करते हैं, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत चार्मिंग है। ये सब कृष्णा की ब्लेसिंग्स हैं आप पे। तो आप इसी तरह से पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिविटी रखिएगा अपनी लाइफ में, तो आपके सब काम पूरे होते रहेंगे। कंपटीशन में बिल्कुल मत पड़िएगा, अभी तक तो आप बिल्कुल भी नहीं है, आगे जाके भी आप मत पड़िएगा कंपटीशन में। बिकॉज ऐसे लाइफ बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत अच्छी है। मेहनत तो आप बहुत करते हैं और उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। नाउ एस ऑफ स्वॉर्ड्स सेज
कि आपको कभी-कभी डाउट होता है कि क्या आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं? क्योंकि जो आपके आस-पास लोग हैं वो आपको ओपिनियंस देते हैं, सलाह देते हैं तो वो थोड़ी अलग होती है, आपकी सोच से अलग होती है, ओके? तो आपको लगता है कि शायद मुझे अपना फ़ील्ड चेंज कर लेना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट कि क्या मैं सही लाइन में हूँ? क्या मेरे को आगे यहाँ पे तरक्की मिलेगी? क्या मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है और मुझको कम सैलरी मिलती है? शायद ऐसा भी आपके माइंड में आता होगा। सी आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, बिल्कुल डाउट मत लाइएगा। यहाँ पर आप जहाँ पर भी हैं, यहाँ पे आपको और अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी और आपका इंक्रीमेंट्स भी होंगे, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके यहाँ पर बने रहिएगा। यहाँ पर आपकी पूरी रिस्पेक्ट है और आगे भी आपको पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी और आपके वर्क को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। बस आप टाइम पर बताते रहिएगा अपने एफ़र्ट्स को जहाँ पर ज़रूरी हो। तो थोड़े से आप हम्बल हैं इसलिए शायद अपना जो आपका ट्रू बनता है आपका क्रेडिट लेना वो कई बार आप छोड़ देते हैं। तो अपने क्रेडिट को मत छोड़िएगा बिकॉज़ यू डिज़र्व दैट एप्रिसिएशन, तो उसको ज़रूर लीजिएगा और एफ़िशिएंटली आप चलते रहिएगा। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बहुत ही पॉजिटिव और सारे बहुत प्यारे कार्ड्स आए आपके लिए। आई एम रियली हैप्पी, यू ऑल आर रियली ब्लेस्ड। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मे एवरीथिंग कीप गोइंग गुड इन योर लाइफ और कृष्णा की ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा बनी रहे। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू कमेंट, लाइक द वीडियो और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय। ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन्होंने क्यूट सी प्यारी सी श्री कृष्णा की टोपी पसंद करी है। तो देखते हैं कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए है रेनंसिएशन और फिर है प्रोटेक्टेड, फिर है ये द वर्ल्ड, द फूल और फिर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रेनंसिएशन कहते हैं कि आप प्रभु से इतना प्यार करते हैं और प्रभु भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं कि जैसे यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड एंड गॉड इज़ अ पार्ट ऑफ यू। जैसे कहते हैं कि प्रभु हम सब में हैं, तो आप में प्रभु का वास है और आप हर एक में प्रभु का वास देखते हैं, हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। लाइफ की जो पॉलिसी है आपकी बहुत ही अच्छी है और आप हमेशा ग्रैटिट्यूड करते हैं गॉड का जो भी आपको मिला है इसके लिए। तो श्री कृष्णा एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को और वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ही ऑल्सो रियली लव्स यू एंड यू आर अ पार्ट ऑफ हिम। आप प्रभु के ही एक अंश हैं। ओके, हर एक में भगवान का वास होता है ऐसे कहते हैं, तो वो आप हर इंसान में उसको रिस्पेक्ट देते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज यू रियलाइज कि सभी भगवान के बनाए हुए हैं और हर पर्सन अपनी लाइफ में वैल्यूएबल है। ठीक है, एंड देन योर नेक्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्टेड। तो ये कार्ड कहता है कि गॉड आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और आप छोटी छोटी बातों में ब्लिस ढूंढते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, छोटी छोटी बातों से आपको जॉय मिलता है, खुशी मिलता है। तो आप प्रभु के गीत गाते रहिए, उनकी पूजा आराधना जैसे आप करते हैं करते रहिए। प्रभु को बहुत प्यारे हैं आप। जो भी आप डिवोशनल सर्विस करते हैं और आप अपने काम को भी एक सर्विस ही मानते हैं, शायद आप किसी सर्विस डिपार्टमेंट में ही होंगे और जो भी आप काम करते होंगे वो बहुत दिल से और बहुत प्यार से और लोगों का भला आपके मन में हमेशा माइंड में लोगों का भला का ज़रूर विचार आता होगा। तो कृष्णा इस बात को एक्नॉलेज करते हैं और आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो, तभी आप हमेशा उनकी सुरक्षा चक्र में हैं। द वर्ल्ड, देखिए दोनों ही कार्ड्स प्रोटेक्शन को डिपिक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी एक कंप्लीट सर्कल है और प्रोटेक्टेड है और द वर्ल्ड में भी कंप्लीट सर्कल है और प्रोटेक्शन है कि आप हर लाइफ के हर फील्ड में प्रभु आपके साथ है और आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप गीत गाते रहिए, प्रभु के गीत गाते रहिए और कीप डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ लाइफ, ब्लिसफुली लाइफ को लीड करते रहिए। तो आप अपनी डेस्टिनी खुद ही लिखिएगा, अपने कर्म अच्छे रखिएगा, तो प्रभु आपकी हर विश को
ज़रूर पूरा करेंगे और आपका बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा आपका सब कुछ सही जा रहा है और आगे भी सही चलता रहेगा और आप काफ़ी अचीवमेंट्स करेंगे, आपके ड्रीम्स भी फुलफिल होंगे। सूनर और लेटर आप जो भी चाहते हैं प्रभु से वो ज़रूर आपको मिलेगा। द फूल का कार्ड कहता है कि आप काफ़ी केयरफ्री हैं, हर दिन को लाइक लिव ईच डे वाली पॉलिसी है आपकी, प्रेजेंट में जीते हैं, खुश रहते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि शायद आपको आपका फ्यूचर नहीं पता है, तो शायद आपका फ्यूचर इतना ज़्यादा आपको अभी फिक्स नहीं दिख रहा है, सेटल्ड सेटल्ड देखिए, सेटलमेंट तो है लाइफ में, लेकिन फिर भी जो आप फ्यूचर में चाहते हैं, जितनी प्रॉस्पेरिटी और जितनी सेफ्टी आप फ्यूचर में चाहते हैं, वो आपको शायद इस वक्त नहीं दिख रही है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए। कृष्णा कह रहे हैं कि आप उन पे विश्वास रखिए, आपके सब काम पूरे होते रहेंगे। तो जहाँ पर आपको संकट भी दिख रहा है, कहीं थोड़ा डाउट भी आ रहा है, वहाँ पे आप प्रभु का नाम लेकर अपना काम कर दीजिए और उसका कंप्लीशन, उस काम का पूरा होना प्रभु के हाथों में रख दीजिए। प्रभु ज़रूर आपके काम को पूरा करेंगे। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, तो अब वो ख़त्म हो रही है और आगे सभी पॉजिटिव काम चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, जैसे द वर्ल्ड है, द फूल है। ये कह रहा है कि जॉय आ रहा है, कंप्लीटेडनेस आ रही है। और अगर, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अगर आपको ऐसी फीलिंग हो रही है, तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। मतलब कृष्णा की तरफ से ग्रीन सिग्नल हो गया है, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होने का टाइम आ चुका है। ओके, तो अब अगर अभी तक नहीं खत्म हुई है तो अब होने वाली है। राइट, टाइम इज एब्सोल्युटली राइट। इस वक्त बिल्कुल सही समय है, आपकी डिफिकल्टी सब डिसॉल्व होने वाली है, एकदम से खत्म होने वाली है। तो अगर आप अपनी डिफिकल्टी से नहीं निकल पा रहे हैं, आप में से कुछ लोग, तो आप आंखें खोलिए, देखिए दरवाज़ा खुल चुका है। तो कहाँ पे क्या चीज़ है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, अपनी अवेयरनेस को एक्टिव कीजिए। ओके, और सॉल्यूशन आपके सामने ही है एकदम। हो सकता है कि आपने सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, जो नेगेटिविटी है उसको आप एक्सेप्ट कर लिया है आपने और आपने सोचा है कि मेरी लाइफ अब ऐसे ही रहने वाली है, लेकिन नहीं, अब चेंज का टाइम आ चुका है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप उठिए, जागिए, योगा, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, तो आपको राइट आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप गाइडेंस लीजिए किसी से, अपनी सिचुएशन को किसी को बताइए, तो ज़रूर आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। बिकॉज सभी कार्ड्स ये कह रहे हैं कि दिस टाइम टू गो इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ। ओके, कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो आई होप जल्दी से आपको सॉल्यूशन मिले और आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। बिकॉज यही है कार्ड्स कह रहे हैं, द वर्ल्ड, द फूल, प्रोटेक्टेड, रेनसिएशन, सभी कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जो स्ट्रेस और जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी वो ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल भी आप किसी को भी ब्लेम मत कीजिएगा सिचुएशन के लिए, और अपने हार्ट को एकदम प्योर कर दीजिएगा। जिसने भी गलत किया है, जिसकी भी वजह से नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आई हैं आपकी लाइफ में, उस पेन को, उस एंगर को, उस गिल्ट को, जो भी इमोशंस हैं, उनको रिलीज कर दीजिए। बिकॉज सी, यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो आपको ही वूंड दे रहा है ना, तो इन सब तलवारों को निकाल फेंकिएगा तो ही आप हील हो जाएंगे। ओके, फिजिकली और इमोशनली अपने आप को हील कीजिएगा। जब आप इन सब इमोशंस को छोड़ देंगे तो ये फीलिंग्स भी आपकी लाइफ से निकल जाएंगी, टोटली हील्ड हो जाइएगा और कम इनटू द पॉजिटिव फेज ऑफ लाइफ। ओके, कृष्णा इज विद यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शंस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।